पर जहां आज मोहन कैबिनेट का दूसरा विस्तार होने जा रहा है। रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयपुर से विधायक है रामनिवास रावत। 2 और विधायकों के भी मंत्री बनने की चर्चा है। हमारी सहयोगी रंजना जुड़ी हुई है और उनके साथ रामनिवास रावत भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। रंजना, बातचीत कीजिए, कितना एक्साइटेड है रामनिवास रावत, आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, वरिष्ठ नेता है रामनिवास रावत जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उत्साह आप देखेंगे यहाँ पर कि कार्यकर्ता है। सर धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत बधाई, आज आप मंत्री बनने वाले हैं और मंत्री पद की शपथ भी आज लेने जा रहे हैं। जी नमस्कार, बिल्कुल शपथ लेने जा रहा हूँ। शर्त थी आपकी, आपने कहा था कि अब जो शर्त पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब वो पूरी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में मैं किसी भी शर्त पर नहीं आया, जो परिस्थितियां थी, हालात थे। कांग्रेस जिस तरह से मेरी उपेक्षा कर रही थी, विचारधाराओं को त्याग कर जिस तरह से ऐसे लोगों को टिकट दे रही थी जिनका कोई अर्थ नहीं था, इस वजह से मैं इसमें आया। आपने देखा होगा कि पिछले 13 से लेकर 18 तक विधानसभा में किसकी सक्रियता रहती थी और हाउस कौन चलाता था। उसके बाद भी हाउस में कभी सम्मानजनक ढंग से बिठाने की कोशिश करना चाहिए थी, सीएलपी लीडर बनना चाहिए था। और 1-2 बार बुला के मुझे शीर्ष नेतृत्व ने कहा भी था कि तुम एलिजिबल हो, तुम्हें सीएलपी लीडर बनाएंगे। लेकिन जो स्थानीय स्टेट के छत्रप है, उनके कारण सीएलपी नहीं बन पाए। जहाँ मैं मेहनत करता रहूँ, मेहनत का कोई प्रतिफल न मिले, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो जाए। आपको लग रहा है कि आप जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो आपका कद जो है उसका आपको फल मिल रहा है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसका महत्व भी यहाँ पर उतना ही दिया जा रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस में भी कार्यकर्ता की तरह काम करता था, यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह काम करूँगा। यहाँ की जो स्थिति है वो एक बात से मैं आश्वस्त हूँ, यहाँ जो काम करता है उसे आगे बढ़ाते हैं, काम का फल देते हैं। ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है, लगातार आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी क्षेत्र के विकास को लेकर और अपनी जो एक ओबीसी वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व को लेकर? देखिए, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं केवल ओबीसी वर्ग का हूँ। समाज के सभी वर्गों को लेकर चलता हूं। मेरे क्षेत्र में समाज के सभी वर्ग निवास करते हैं और सभी का स्नेह प्यार मुझ पर जबरदस्त रूप से है। शपथ लेने जा रहे हैं, क्षेत्र में किस तरीके से उत्साह है? कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी मैं देख रही हूँ, लगातार आपके चाहने वाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्षेत्र को कई लंबे अरसे के बाद, पहले भी मंत्री रह चुका हूँ, लंबे अरसे के बाद मंत्री मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, क्षेत्र के लोगों में काम के प्रति एक आत्मभावना, आत्मसम्मान की बात को लेकर सभी आत्मसम्मानित होते हैं, तो उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। और मुझे मंत्री पद मिल भी रहा है तो ये क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्यार और स्नेह की वजह से मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्र की जनता का प्यार और स्नेह नहीं होता तो इतने वोटों से न जीतते न 6 बार का विधायक बनता मैं। बिल्कुल, आप वरिष्ठ हैं, वही मैंने कहा, लेकिन अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि आपने कहा कि क्षेत्र का प्यार मिला, स्नेह मिला, तो अब इस नाते आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी और मंत्री पद की शपथ के साथ ही क्या कुछ है जो आप क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम क्षेत्र की प्राथमिकताएं तय करेंगे और प्राथमिकता अनुसार हम काम करेंगे। देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, इस तरीके से फूलों से स्वागत कर रहे हैं और लगातार जो उत्साह है वो क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रहा है और कई बड़े और यही वजह है रंजना की यहाँ पर रामनिवास रावत के जितने भी समर्थक हैं वो तो पहुंचे हुए हैं। आज मंत्री जी को हम आए और हमारे पहले भी नेता थे, दल अलग थे लेकिन विचार अलग थे दलों के, लेकिन हमारा सामंजस्य ठीक था। तो देखिए रंजना, यहाँ पर जितने भी समर्थक है रामनिवास रावत के, उनमें अलग गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि खुश तो रामनिवास रावत भी दिखाई दे रहे हैं और खुश होना लाजमी भी है, आज मंत्री बनने जा रहे हैं। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट तक पहुंचाने के लिए।